इसी तरह से 100 परिवार ऐसे आपके मिलेंगे जो उदासी चेहरा है, जो असफल चेहरा है, जो अपने जीवन में असफल है, उसको आप सफल करने का काम करेंगे। सफल हो एक और से राशन दे रही है, दूसरी ओर से ले रही है आपसे। आज कोई सामान भी खरीदने जा रहे हैं तो उस पर जीएसटी लगा। हम लोग देश में सबसे पहले शिक्षा पे जीएसटी लगा, काफी कम पे जीएसटी लगा है, क्योंकि हम लोग कोई देश में ऐसा नहीं है तो जो कापी किताब पे जीएसटी लगा हो, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो कापी किताब या कलम पे जीएसटी लगा है। जब कापी कलम या किताब पे शिक्षा पे जीएसटी लगा देंगे तो लोग पढ़ेंगे कैसे? वही कैसे लागल बेटा ना स्कूल में लेकर पढ़े तो वही स्कूल का किताब दूसरा स्कूल के चल में लगबे ना जीएसटी लगा है, लेकिन आज का कोई भी कलम भी किनेगा तो सब जीएसटी लगा है। तो जीएसटी लगा है तो आप अपना रोजगार बताइए और जोर से बोलिए, इसमें ठठमाइए मत। लगा है तो लगा है, वो अमीर के लिए लगा है और गरीब के लिए आप बता रहे हैं ना, तो आप गरीब के लिए क्या कर रहे हैं उसको उपाय बताइए, हम लोग बताइए और हम लोग को क्या करना है, उन लोगों हम लोग जुट जाए। हम लोग ये चाहता है जो दूर का इसमें 5,000 लोग मोदी जी का जिससे मिलने में क्या फायदा है, हम लोग पढ़ेंगे हमको बताइए। हम लोग 5,000 लोगों को रोजगार दिए, फॉर्म भर कर 5,000 लोगों को रोजगार देना है। गाँव की औरतें या महिलाएं जो सिलाई के काम जाते हैं उनको सिलाई के काम दिया जाए, जो अध्यापक का काम जाते हैं अध्यापक दिया जाएगा, कोई प्रिंसिपल के काबिलियत रखते तो प्रिंसिपल भी जाता है। हम लोग की सरकार ये भी कर रही है, शिक्षा के बेटी एमटेक करो या बीटेक करो तब आओ तो 5 तक नर्सरी तो बच्चे पढ़ाओ। ये बताइए 5 के पढ़ाने के लिए एमटेक बीटेक का जो इंसान 40 साल पढ़ने में लगा दिया वो 5 तक को पढ़ाएगा? आपके बच्चों के भविष्य हमारे ग्रामीण जनशक्ति जो गांव के गरीबों के लिए, क्योंकि हम लोग इतना पीछे जा रहे हैं क्योंकि इस पर नेताओं भी कुछ नहीं कर रहे। जब इलेक्शन आ रहा है तो गाँव में क्या है क्या हो जाएगा, तब जब हम लोग अपने पे काबिलियत हो जाएगा तो किसी पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि नेताएं आएंगे तो इलेक्शन आएगा तो 5 किलो राशन और चावल के लिए फ्री कर देगा। ये नहीं कहेगा तो हम रोजगार देगा, आइए हम इस चावल नहीं देंगे, रोजगार नहीं देगा, राशन देगा, क्योंकि वो पता है तो ये गांव के लोग बुर्बक हैं, ये राशन और चावल पे भरोसा कर लेंगे, रोजगार तो कोई नहीं मांगेगा। हाँ, ये सरकार से आप पूछिए तो हम उसको राशन चावल नहीं चाहिए, मुझको रोजगार दे दीजिए, हम आपको राशन चावल नहीं लेंगे। हाँ? सरकार से कुछ मांगा जाए तो सरकार आप बात ही समझिए, अब ये बात कोई भी नहीं उठाएगा। जब इलेक्शन आएगा तो सरकार से कहेंगे, आएगा सरकार आपके गांव में किसका आवास है, किसका शौचालय है, किसका गांव में रोड नहीं है, कहाँ पे क्या है, किसका घर में बेटी का शादी है तो उसके लिए फॉर्म भराएगा। ये फॉर्म भराते भराते आपको बेटी का भी शादी हो जाएगा, तब तक पैसा भी नहीं आएगा। क्या जब हम लोग मैम आप बात जब अपने पर काबिलियत हो जाएंगे तो हम लोग सरकार से जो शादी के लिए है पैसा भी नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम लोग अपने पे शादी कर लेंगे। आप मानती है शादी के लिए 1 महीना पहले शादी के फॉर्म भराता है। हाँ, उसके बलिया आप दौड़ते दौड़ते उसमें 1000 या 1500 रुपये खर्च कर देती है, उसका कोई आवाज़ इतनी नहीं है तो आएगा तो नहीं आएगा, आएगा भी तो उसमें कितने दलाल है, मुझको इतना पैसा चाहिए, प्रधान को गया जैसे अलग अलग विभाग में आपके पास आते हैं तो वो भी खत्म हो जाएगा। बात ही समझिए, हम लोग यही है ग्रामीण जनशक्ति, गाँव के लोगों को जोड़कर गाँव के लोगों को रोजगार दें। हम लोग ये नेताएं हम लोग एक बात तो इतनी कीजिए, आप लोग गांव में ये भी बात है कि आपको बच्चे को पढ़ने के लिए कभी नहीं, शिक्षा के बारे में कभी सोचेंगे भी नहीं। ये बताइए कभी शिक्षा के बारे में सोचा है सरकार कि गांव के गरीबों लड़के कैसे पढ़े कैसे नहीं? हाँ, लेकिन वोट के लिए आ जाएंगे पहले, तुम उसको वोट दीजिए हम आपको आवास या विकास बना, ये नहीं कहेंगे तो गाँव के अच्छे लड़कों को शिक्षा दिए, क्योंकि ये शिक्षा वो पा लेंगे तो सरकार से सवाल पूछेंगे तभी तो सरकार की होगा। आप बुड़बक रहेंगे वोट देते रहेंगे।
तो बात यही है, सरकार से आपको शिक्षा भी नहीं। 1942 में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था तो गांव के लोगों को लड़के पढ़ लेंगे तो सरकार से सवाल पूछेंगे। ये नेताएं ऐसे हैं तो सवाल नहीं पढ़ने देंगे, सिर्फ अवायती जाएंगे उस प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए। ये बताइए प्राइमरी स्कूल में जब एक अध्यापक वो B.Tech M.Tech कब आएगा स्कूल में पढ़ाने के, उसको मन करेगा जब तक वो 40 तक पढ़ाते रहेगा। हाँ, वो उस पढ़ाने के उचित नहीं रखेगा क्योंकि वो 40 तक तो पढ़ रही है। तब वो कब पढ़ाएगा किसी लड़के का, वो अपने नहीं वो लड़कों के भविष्य खराब करेगा क्योंकि वो 40 साल तक पढ़ा है। ये बताइए हम लोग संस्था में जुड़े हैं और इसी में 12 तक कोई पढ़ा है और ये उल्टी करता है तो मैं पढ़ा लूँगा हाई 5 तक लड़कों के। क्या उसको हम रोजगार नहीं देना चाहिए? सरकार भी रोजगार के नापीती कर रही है तो कौन है रोजगार के लिए? सरकार ये कहना चाहिए। तो ये बताइए 12 तक कोई पढ़ा है उसे कहता है तो हम 5 तक लड़के को पढ़ा लूँगा, तो उसको काम देना चाहिए तो नहीं? सरकार भी कहती है पहले किसी के बारे पूछने से पहले ये देखना चाहिए कि क्या मैं स्वतंत्र हूँ। कोई अपने पति से स्वतंत्र नहीं है, लड़कियां अपने घर वालों से स्वतंत्र नहीं है। जैसे कि गांव के लोग हैं, गांव में लड़कियों को पढ़ाने के लिए भी बहुत कुछ फैमिली होती है जो पढ़ाने के लिए एकदम आगे रहती है। जैसे मेरे पापा हैं, भाई लड़कियों को पढ़ाने में बहुत आगे रहते हैं, पर कुछ फैमिली है जो कहते हैं कि नहीं BA कराओ, शादी कराओ, 12 करवाओ, 10 करवाओ, शादी करा दो। क्या ये स्वतंत्रता है लड़कियों के लिए? वाइफ ही है, मतलब जो पत्नियां हैं अपने पतियों के डर से घर में कुछ करने की चाह भी रखती है, फिर भी वो लोग नहीं करती हैं कि मेरे पति ये बोलेंगे, मैं बाहर जाऊंगी तो ये सवाल उठेगा, ये सवाल उठेगा। ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ? सबको पता है कि हाँ होता है। तो क्या आप लोग स्वतंत्र हैं? अब कौन है? हाँ वो आंटी है, क्योंकि उनको देख के मुझे लगा था आप हैं, क्योंकि आप खुश मिजाज इंसान लग रही मुझे। आप आई बिना हिचकिचाए, बिना सबके कहीं पर भी आपने गाना गाया, मुझे बहुत खुशी हुआ कि आपने। मैं सही बताऊं मुझे सबसे अच्छा आपका परफॉर्मेंस लगा। मैं एकदम दिल से खुश हुई कि हाँ कोई तो है। बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि आप लोग स्वतंत्र हैं तो स्वतंत्र होने का क्या कहते हैं, आगे बढ़ के दिखाई कि हाँ मैं स्वतंत्र हूँ। जैसे सर हैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कुछ कह रहे हैं, इसमें सर का क्या फायदा है? सर का तो एक पैसा जाएगा ही। आप लोगों से कुछ ले भी रहे हैं तो सर का एक पैसा जा रहा है, उसमें वो एक पैसा लगा रहे तभी वो 2 पैसा हो रहा है, पर वो सिर्फ आपकी हित के बारे में सोच रहे हैं कि आप लोगों का कुछ कल्याण हो, गांव का कल्याण हो, गांव का नाम हो। सर का सोच है कि जो चीज शहरों में हो रही है वो गांव में हो, तो ये सही सोच है। हाँ भाई गांव में होना चाहिए, क्योंकि गांव में जब तक विकास नहीं होगा तब तक लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। लोगों की मानसिकता को बढ़ाने के लिए और अपने कदमों को बढ़ाने के लिए सर का साथ दीजिए। स्वतंत्र बोलिए कहना चाहूंगी कि आप लोग सर का खुल के सहयोग कीजिए। मैं खुद करना चाहती हूँ, पर मुझे अभी लग रहा है कि मैं अभी पढ़ाई में थोड़ा कर सकती हूँ कुछ, इसलिए मैं अभी सर का नहीं साथ दे रही हूँ। पर फिर भी मैं अगर लाइफ में कभी भी फ्यूचर में मुझे सर का साथ देना पड़ा तो मैं बिना किसी स्वार्थ का सर का साथ दूंगी। नहीं, साथ है आपका, आपके शब्दों से मेरा साथ है। आपका दिया हुआ संदेश आज YouTube पे चल रहा है, आप अपने को कमी न समझिए और कोई पैसे से नहीं, साथ से नहीं, शब्दों से भी साथ दे सकते हैं। किया इनके लिए मैं ताली कि आप लोग स्वतंत्र भारत के नारी, स्वतंत्र भारत के जनता लोग जो भी हैं, एक तिरंगा की जिस तरीके से इज्जत, आज तिरंगा लहर रहा है, कल वो रोड पे मिलेगा। ये सही बात कह रही भी नहीं बोल रही। आज सब तिरंगा को देख एकदम भावुक होगा, उसे अपने घरों में सजाए।